हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अर्थव्यवस्था में आई मंदी सिर्फ जीडीपी के सिकुड़ने जितनी बात नहीं है। सही मायने में यह बीते कई वर्षों से अर्जित आर्थिक विकास के सिकुड़ने का क्रम भी है। इसमें वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद गरीबी से बाहर निकाली गई आबादी, बड़े स्तर पर रोजगार सृजन, प्रति व्यक्ति आय दर में वृद्धि, लोगों के सामाजिक और आर्थिक स्तर में सुधार आदि में अर्जित सफलता के निराशा में बदल जाने की प्रबल आशंका है। कोविड-19 के दौर में मंदी भी भारतीय अर्थव्यवस्था को रोजगार, गरीबी, आय जैसे महत्वपूर्ण आयामों पर काफी पीछे ले जा सकती है। आर्थिक मंदी सिर्फ हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि ज्यादा भयावह इसलिए हो जाती है क्योंकि यह एक नए मोड़ पर ले जाकर छोड़ देती है। कोविड-19 के चलते यह वह मंदी है जो एक अनिश्चित मोड़ पर ले जाकर हमें खड़ा कर देगी। एक भयंकर बेरोजगारी की समस्या निकट भविष्य में आने वाली है और यही बेरोजगारी की समस्या भविष्य में गरीबी और आय असमानता की गंभीर समस्या को पैदा करेगी। कोरोना के चलते बड़े पैमाने पर रोजगार गए हैं और नए रोजगारों को लेकर भी अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बनी हुई है। जिन लोगों के सबसे अधिक रोजगार गए हैं वह भारतीय अर्थव्यवस्था का मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और दैनिक मजदूरी वाला वर्ग है। असल मायने में एक गंभीर आर्थिक और सामाजिक खतरा इन तीनों ही वर्गों में व्याप्त है। जारी आर्थिक मंदी इन तीनों ही वर्गों को कमजोर करेगी और जो वर्तमान में मिडिल क्लास है वह कल लोअर मिडिल क्लास होगा और आज जो लोअर मिडिल क्लास शिफ्ट होकर गरीबी रेखा के नीचे चला जाएगा। दैनिक मजदूरी करने वाली आबादी पहले से कहीं और अधिक कमजोर होगी। इस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक सिकुड़न देखी जाएगी। हाल ही में IMF ने अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य का जिक्र भी किया था कि भारत का मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था एक नए दुष्चक्र को देखने वाली है। तेजी से रोजगार खत्म हो रहे हैं और नई नौकरियां इतनी आसानी से नहीं आने वाली हैं। सबसे अधिक रोजगार भारत के उभरते आर्थिक क्षेत्रों में गए, जैसे ओला, उबर, जोमेटो जैसे नए स्टार्टअप, होटल, पर्यटन, विमानन उद्योग, ऑटो और ऑटो पार्ट्स, MSME क्षेत्र, रियल एस्टेट, कपड़ा उद्योग आदि। लोगों को नौकरियों से निकालने का इरादा इन कंपनियों का नहीं था, लेकिन कंपनियां यह सब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कर रही हैं। आज कंपनियों की बैलेंस शीट पूर्व की भांति नए रोजगार सृजन करने की वकालत करती नहीं दिखती है। अर्थव्यवस्था में घटते रोजगार के अवसरों से अब लोगों की आय में कमी आएगी। ऐसी परिस्थिति में एक निश्चित वक्त तक ही लोग अपनी बचत के आधार पर खपत कर पाएंगे। उसके बाद बचत दर में भी कमी देखी जाएगी। RBI के आंकड़ों के अनुसार भारत में इस संकट के पहले से ही बचत दर अप्रत्याशित रूप से घट रही थी। इन सब के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मांग घटेगी और निवेश में भारी कमी देखी जाएगी। नौकरियां कम होंगी और बाजार सिकुड़ जाएगा। बेरोजगारी की मारी भारतीय अर्थव्यवस्था गरीबी, आर्थिक असमानता और बेरोजगारी की एक नए दुष्चक्र में समा जाएगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में देश में किसानों से अधिक बेरोजगारों ने आत्महत्या की। आंकड़ों के अनुसार 2018 में देश में 12,936 बेरोजगारों ने आत्महत्या का रास्ता चुन लिया। दूसरे शब्दों में हर 2 घंटे में 3 बेरोजगारों ने मौत को गले लगा लिया। NCRB के आंकड़ों के अनुसार इस साल किसानों से अधिक बेरोजगारों ने आत्महत्या की। 2018 में खेती किसानी से जुड़े 10,349 लोगों ने आत्महत्या की, जबकि इसी अवधि में बेरोजगारी के कारण जान देने वालों की संख्या 12,936 रही। हर दिन करीब 35 बेरोजगारों ने खुदकुशी की। 2017 में 12,241 बेरोजगारों ने आत्महत्या की थी, जबकि 2016 में यह आंकड़ा 11,173 था। CMIE के आंकड़ों का गहराई से अध्ययन किया जाए तो साफ हो जाता है कि बीते साल 2019 के 4 महीनों सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में देश की बेरोजगारी दर बढ़कर 7.5% पहुंच गई। उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के साथ समस्या अधिक है। उनमें बेरोजगारी दर 60% तक पहुंच गई। 2017 में मई से अगस्त के समयांतराल से लगातार बेरोजगारी दर बढ़ी है। इसका असर शहरों में अधिक है। शहरों में 20 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी की दर 37% है।
स्नातक युवाओं में बेरोजगारी की औसत दर साल 2019 में 63.4% तक पहुंच गई। यह बीते 3 साल में सबसे खराब आंकड़े हैं। यानी साल दर साल सरकार द्वारा रोजगार देने की स्थिति कमजोर ही होती दिख रही है। 2016 में उच्च शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की दर 47.1% थी, जबकि 2017 में 42% और 2018 में 55.1% थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इसे कम करने की किसकी जिम्मेदारी है। यूं तो देश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी देश की सरकार की होती है, लेकिन अगर मंत्रालय की बात करें तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की यह मुख्य जिम्मेदारी है। साथ ही उद्योग मंत्रालय के जरिए भी रोजगार सृजन पर काम किया जा सकता है। कुल मिलाकर काम तो है सरकार का, लेकिन उन्हें बताना कि कहाँ कमी है और किन कमियों को दूर कर हम बेरोजगारी जैसी समस्या को दूर कर सकते हैं। ऐसे में बेरोजगारी के जो कारण हैं उनको दूर कर समस्या को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। क्या है कारण? वृद्धि की धीमी गति, पिछड़ी कृषि, जनसंख्या वृद्धि, अपर्याप्त त्रुटिपूर्ण रोजगार आयोजन, निर्धनता, पूंजी गहन तकनीकों पर अधिक बल, त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली, तृतीय क्षेत्र की धीमी गति, कुटीर एवं लघु उद्योगों का श्रम, स्वरोजगार के कम साधन। इन कारणों को दूर कर लिया जाए तो बेरोजगारी जैसे डायन के ऊपर फतह किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।